लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की और आज की रात्रि में हम प्रभु का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने इस समय में रात्रि 8 बजे परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु की दासी के द्वारा लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर हम प्रभु की महिमा करने को आप आए हैं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा वचन की सेवकाई को आप सबके बीच में वो लेने जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद दें और धन्यवाद दें प्रभु की दासी के लिए, सिस्टर रेवरेंड रेणुका डैनियल जी के लिए कि उनके द्वारा हमें प्रभु की ओर से बुलाया गया ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें, प्रभु की आराधना कर सकें और प्रभु के नाम की सेवकाई को अंजाम दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपकी निकटता में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें इस घड़ी तक संभाला। प्रभु जी ये आप ही का अनुग्रह है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपकी दासी के माध्यम से प्रभु जी लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद हम अपने जीवन से आपकी नाम की महिमा को देना चाहते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य हैं पिता। प्रभु जी आप ही अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले हैं। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी भलाई सदैव हम पर बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और प्रभु जी आपके इस चुनाव के द्वारा खुदावंद हम आ सके हैं ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें योग्य बनाते हैं पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं पिता, हम जीरो है पिता। लेकिन जब आप हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम सब कुछ बन जाते हैं पिता। वो परिपूर्णता खुदावंद आप हमारे जीवन में आपके अनुग्रह के द्वारा बनाते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का सेशन खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी भाई बहन खुदावंद हमारे साथ प्रभु जी आपकी संगति में आते पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में आज का वचन पिता परमेश्वर जो आपके दास के माध्यम से बांटा जाता है पिता, वो वचन खुदावंद हर एक के जीवन में फलवंत हो सके। विशेष तौर से प्रभु जी आपकी दासी के लिए, रेवरेंड रेणुका डैनियल जी के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर आपने अपनी दासी को ठहराया पिता कि आपके वचन की सेवकाई को इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से पिता परमेश्वर लोगों के बीच में दे सके पिता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके इस पेज को बताए से आशीष देना और विशेष तौर से अपनी दासी को, उनके परिवारजनों को आप आशीषों से परिपूर्ण करना और ये सेवकाई खुदावंद आप में होती पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। प्रभु जी आप बढ़े और हम सब घटे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा सेशन पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर हम आपका वेलकम करते हैं। और हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि भजन संहिता उसके 22 अध्याय के 23 पद में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी इस गीत को गाएंगे। प्रार्थना में प्रभु से मांगे, क्योंकि जो भी हमने विश्वास से प्रभु से प्रार्थना में मांगा है वो प्रभु ने पूरा किया है। हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगे
मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। थैंक यू लॉर्ड। मेरे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दिल मेरी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। Yes, Lord. संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपका। Yes, Lord. ईमान आए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अपने दास के मन को आनंदित कर हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं सभी के लिए तो अति करुणामय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। आइए एक और गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे क्योंकि हमें संसार में रहकर तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की चिंताओं में, तरह तरह के नेगेटिव विचारों में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो इन सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, इन बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन में से ग्रहण कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में रहकर ये हमारा कोई परमानेंट घर नहीं है,
हमारा परमानेंट घर वही है जहाँ हमारा यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया। तो इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के चरणों में आ जाएं, पूरी रीति से अपना समर्पण कर दें। हालेलुया। मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा ठिकाना वही होना चाहिए जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस संसार के अभिलाषाओं में न फंसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हाँ प्रभु यीशु राजा, हम अपना ठिकाना आपके पास बनाना चाहते हैं। मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही
सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड, Lord. थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु के सम्मुख अपने प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आइए हमारे साथ मिलकर इस गीत में शरीक हो। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस समय, और विशेष प्रभु का मैं धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज की इस शाम में लाइट मिनिस्ट्री पेज के ऊपर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रिय आदरणीय बहन सिस्टर रेणुका डैनियल जी के लिए कि प्रभु हमारी बहन को, उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को और उनकी कलीसिया को, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, जितने प्यारे भाई बहन उनके साथ जुड़े हैं, मैं सबों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं कि ये कलीसिया एक ज्वलंत कलीसिया बनने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस वाणी को मैं और आप सुनेंगे। ये मेरी वाणी नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वाणी है। इंस्ट्रूमेंट हूं मैं, केवल मैं तो एक उसका वाद्य यंत्र हूं, एक बजने वाला एक यंत्र हूं। मुझे तो केवल परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि मैं एक वाद्य यंत्र के अनुसार बजता रहूं, क्योंकि बजाने वाला तो हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु राजा है। वो ही हमारा मालिक है और वो ही हमारा करता है, वो ही हमको चलाने वाला है। हालेलुया। मेरी और आपकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं कि मैं और आप कुछ कर सकें, जब तक मेरे खुदा की मर्जी ना हो, जब तक मेरे खुदा की इच्छा ना हो, तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
तो मेरे प्रियो, खुदा को हम धन्यवाद दें पूरी रीति से कि खुदा ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। और मेरे साथ आज निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और 13वां पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 13वां पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या फरमाता है यहाँ पर, खुदा ने अपने वचन में क्या लिख के दिया, और उसके जो पौलुस साहब है वो क्या बता रहे हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हालेलुया, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है। कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें लिखा है, इसलिए मैंने तुम्हें लिख कर दिया है। मुंह से वर्बली नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने तुम्हें लिख कर दिया है। जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते, जो कोई भी हो मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वास का भाई बहन, चाहे कैसा भी हो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम फरमाता है कि वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, हालेलुया, कि तुम जानो। हालेलुया, क्या करो? तुम जानो। लेकिन मैं और आप किसको जानना चाहते हैं? मैं और आप तो, मेरा हीरो तो कोई और है, मेरा नायक तो कोई और है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा नायक, हमारा हीरो, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और कोई नहीं। और यहाँ पर खुदा का कलाम फरमा रहा है कि परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करेगा, अब चाहे वो किसी भी विश्वास का हो, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तो लिखा है कि तुम जान लो, तुम जानो। मेरे और आपके लिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात और कितनी बड़ी गारंटी खुदा के वचन में परमेश्वर ने हमसे कहा है। खुदा ने हमसे कहा है कि जो मेरे बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसके नाम पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही नहीं, जो कोई काला गोरा लंबा किसी भी विश्वास का व्यक्ति हो, विश्वास का मनुष्य हो, वो जो भी उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम पर अनंत जीवन की गारंटी मिल गई है। हालेलुया, जान लो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। हालेलुया। खुदा का कलाम मुझे और आपको समझाता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। कहने को तो परमेश्वर अपने मुख से कह देता कोई भी चीज और वो पूरी हो जाती। हालेलुया। लेकिन खुदा ने अपने सेवकों के माध्यम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लिखवाया है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का कौन है? पुत्र है। लिखा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। ऐसे नहीं है। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कहाँ जीवन है? हम पहाड़ों पर जीवन देख रहे हैं, हम शांति में जाकर जीवन दे रहे हैं, जीवन की खोज में लगे हैं, शांति की खोज में लगे हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा
उसके नाम से वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। हम शांति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम जीवन पाने के लिए कहते हैं इससे वो कर लो। अन्य विश्वास के लोग जैसे बात करते, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, उसको करो, ये करो, वो करो। लेकिन हमारे विश्वास के अंदर, हमारे मसीह विश्वासियों के लिए खुदा ने कलाम में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो। और मैं और आप आज विश्वास के अंदर कैसे हैं? मैं और आप विश्वास में कम है मेरे प्रियो। अगर मैं और आप विश्वास में मजबूत हों तो सब कुछ मेरे और आपके लिए हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिख के दिया है मेरे प्रियो। और लिखा है जो तुम विश्वास करोगे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो विश्वास करके तुम क्या पाओगे? जीवन पाओगे। हालेलुया। यूहन्ना 20:31 पद, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 31 पद कहता है कि तुम जीवन पाओगे। जो यीशु मसीह जीवन देने वाला है, वो कौन सा जीवन देता है? बहुतायत का जीवन देता है वो मेरे प्रियो, वो बहुतायत का जीवन देता है। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आप जीवन की खोज में, कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई बड़ी शांति जा रही, चोटियों पर जा रहे लोग, क्या? शांति को ढूंढने, जीवन को ढूंढने। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। और सबसे बड़ी गारंटी तो यह है कि जिसने भी, कोई भी व्यक्ति जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा पावर का लिख दिया है। पावर और अटॉर्नी मुझे और आपको दे दी उसने। क्या दे दी? कि जितने भी लोग उसको ग्रहण करेंगे, यानी यीशु मसीह को लोग जो ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का उसको अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता का बेटा यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दूंगा। यानी कि यीशु मसीह हमारा कौन है? बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते वो जीवन पाएंगे। हमें कितनी गारंटी दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, कितनी गारंटी दे रहा है परमेश्वर। लेकिन मैं और आप तो उन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं जो परमेश्वर ने अपने जीवित कलाम में लिखा है। हम इधर उधर भटकते हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, हम उन लोगों से जो भविष्य बताते हैं उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको इस पर लिख कर दे दिया। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, कोई जरूरत नहीं है। फुल गारंटी के साथ लिखा है, 10 साल की गारंटी। हम कहीं जाते हैं कोई चीज के लिए, हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि भैया इसकी गारंटी क्या है? और खुदा सेत में मुझे और आपको क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है कि तुम जो यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर पिता तुमको क्या दे देगा? पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे देगा। हम 10 साल की, 20 साल की गारंटी मांगते हैं चीजों की। हालेलुया। और यहां पर अनंत जीवन की गारंटी मिल रही है, उसको लेना नहीं चाहते। मेरा और आपका प्रभु दिखावटी नहीं है। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, जीवित है। और जबूर 121 भजन संहिता 121 कहता है, ना तो वो ऊंघता है ना वो सोता है, हर समय मेरे और आपकी दो और ध्यान लगा जाए। आज जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूं और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, और प्रभु के जो ये पेज है प्रभु की दासी का, इस पर खुदा की आंखें लगी हैं, खुदा के कान लगे हैं। जी हाँ, ये गारंटी है। हालेलुया। यूं ही नहीं, यहाँ पर इस पेज पर प्रभु के लोग और भाई और बहन और बेटे और बेटियां आ रहे। ये परमेश्वर की एक योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के द्वारा यहाँ पर लोग बुलाए जा रहे हैं। सिर्फ हमारी सिस्टर रेणुका डैनियल सिस्टर जो हैं, उनको प्रभु ने चुना है कि तुम
उनको अपना यंत्र बनाया है कि उनके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेकर के इस पेज पर आ रहे हैं। वरना मेरी और आपकी कोई हस्ती नहीं है कि हम आ जाएं या सिस्टर हमको बुला लें। यस, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रिय, और जो कुछ परमेश्वर लिखता है वो गारंटी के साथ लिखता है। यूहन्ना 1:12 में ये गारंटी उसने दे दी है। उसने मुझे और आपको संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे बेटे बेटी हमको क्या कहते हैं? पापा, अब या डैडी, जो भी कहते हैं। और हम अपने पिता, स्वर्गीय पिता को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं उसको भी, हमारा स्वर्गीय पिता है। और मुझे और आपको अपना पिता होने का अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। नहीं तो मैं और आप क्या हे अब्बा हे पिता कह के उसको पुकार सकते हैं? कभी नहीं। ये अधिकार उसने मुझे और आपको दिया है, तभी मैं और आप उसको पिता पिता कह के पुकारते हैं, हे अब्बा कह के पुकारते हैं। वरना हमारी कोई हस्ती नहीं कि हम कह सके। हालेलुया, क्योंकि हम तो गुनहगार लोग हैं, हम तो पापी लोग हैं, नहीं कह सकते हम कुछ। ये तो उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि मैं और आप उसकी आराधना करें, उसको हे पिता हे अब्बा कह के पुकार सके। गलातियों की पुस्तक उसका 4:6 क्या कहता है? गलातियों 4:6 क्या कहता है? वो कह रहा है, और तुम जो पुत्र हो, मुझे क्या दिया है? आपको क्या बनने का अधिकार दिया? बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। ये खामखा बकवास बातें नहीं है। जो कुछ लिखा है परमेश्वर के कलाम में, लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, आसमान और जमीन हिल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन में लिखी बातें ना तो मिटेंगी, ना छुपेंगी, ना हटेंगी, ना एक बिंदु आगे होगा, ना एक बिंदु पीछे होगा। जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदा के वचन में मिलावट करके अपनी मर्जी से कुछ बोलना या अपनी मर्जी से अपने विचारों को व्यक्त करना बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप खुदा के वचन में मिलावट करने की कोई ताकत नहीं। इसका दंड मुझे और आपको मिलेगा 100% अगर मैं और आप क्या करेंगे? मैं और आप अगर हम इसमें मिलावट करेंगे। हालेलुया। बिंदु और मात्रा को अगर हम हटाते हैं मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए कि मैं और आप परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। और परमेश्वर का सामना करने के लिए मेरी और आपकी औकात नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए खुदा के वचन में 1% ही नहीं, बिंदु के समान भी अपने मन की कोई बातों को, भविष्यवाणियों को, बातों को लगाना नहीं जरूरी है। और ना घटा सकते ना हम बढ़ा सकते हैं। हरे कि ये होने वाला बहुत से लोग करते हैं, वो दंड के भागीदार हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हालेलुया, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। ये जो हमारा आत्मा है, ये प्रभु यीशु मसीह का, जो परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह, उसका आत्मा मेरे और आपके अंदर है मेरे प्रियो। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का वचन कहता है, क्या कहता है वचन? 1 कुरिन्थियों 3:16-17 की ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का ये निवास स्थान है, परमेश्वर इसमें रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा दूसरों का नुकसान करके, व्यभिचार करके, गलत कामों को करके क्या कर रहे हैं? ये
पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर रहता है, परंतु वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए कि जब मैं और आप गलत काम करते हैं तब ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब एक बड़ी मुसीबत है हम लोगों के अंदर कि हम लोग दिखाते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान का प्रेम करो, अपने भाई लोगों से सबसे प्रेम करो। हालेलुया। उसने आज्ञा दी है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद, और ये उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। बस वो कह रहा है उसके पुत्र यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। और हम विश्वास में इतने कमजोर लोग हैं जिसका कोई हद नहीं। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल से हम मसीह हैं, लेकिन विश्वासी नहीं बन पाए। क्यों? 10 साल पहले आया हुआ एक अन्य विश्वास का व्यक्ति, 5 साल पहले आया हुआ विश्वास का व्यक्ति, 2 साल पहले आया हुआ व्यक्ति विश्वास में आपसे ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। वचन पढ़ते हैं, रात को चले आ रहे हैं और डर भी लग रहा है और कहते रहे सवा जबूर बोलते जा रहे, तेरी लाठी तेरी सोटी मुझे सहारा देती है। हालेलुया। हाँ, चलते चलते चले जा रहे और क्या लग रहा है? डर भी लग रहा। अरे खुदा ने अपनी गारंटी दे दी कि मेरी सोटी मेरी लाठी तेरे साथ साथ है, तेरे को डरने का क्या काम? लेकिन मैं और आप क्योंकि विश्वास में अधूरे हैं, वचन को पढ़ते नहीं है, इस कारण से मेरे और आपके जीवन में ये विघटन है, ये टूटना है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते। हालेलुया। और हम प्रेम भी इसलिए करते लोगों से, प्रेम भी नहीं करते लोगों से। सच बात है। रोज रविवार को ये पुकारा जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। हालेलुया। और क्या करते हैं हम? नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। हम लोगों के अंदर ये आदत है, मसीहों के अंदर। लिखा है वचन में, और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दिया, ये आज्ञा है उसकी कि हम क्या करें? आपस में प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप आपस में प्रेम नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या नहीं कर रहे हैं? आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। और उसने ये आज्ञा दी उसी के अनुसार, आपस में उसी के अनुसार, यानी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और उसने तो अपने प्रेम की गारंटी कितनी जबरदस्त दी है। लोग अपनी प्रेमिकाओं के लिए अपने हाथ को काट लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। लोग दोस्त अपनी दोस्ती के कारण दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। क्यों नहीं हम आपस में प्रेम करते? और प्रेम जो कलवरी की क्रूस से बहाया उसने, सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या का उदाहरण दे दिया कि आपस में प्रेम करो। उसने हमसे प्रेम किया, अपने पिता की आज्ञाओं को माना। हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते ना, इसी कारण से तो ये परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको कौन सी आत्मा मिली है? डर की आत्मा मिली है? जी नहीं, मुझे और आपको डर की आज्ञा नहीं मिली। मुझे दासत्व की नौकर बनने की आत्मा नहीं मिली है। मुझे डरने की आत्मा
नहीं मिली है। हालेलुया। केवल किससे डरना है? अपने परमेश्वर से। उसका जो डर है वो अलग है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको किसकी? लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालक यानी उसके बेटे और बेटी का जो अधिकार है। आज मेरे बेटे और बेटी हैं, आपके जो बेटे बेटी हैं, उनको आपने अथॉरिटी दे रखी है। वो घर में मुझसे और आपसे पूछ के नहीं आएंगे कि मैं आ जाऊं पापा, आ जाओ मम्मी, मैं ये चीज खा लूं मम्मी, मैं ये चीज खा लूं पापा। नहीं पूछते ना। वह उनका राइट है, वो उनका अधिकार है। वो लेपालक पाली, वो हमारे बेटे और बेटियां हैं, इसलिए उनके पास ये राइट है। ऐसी मेरे और आपके पास राइट दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या दिया है? राइट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो राइट दिया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हालेलुया। हमें कोई हमारे परिवार में, अगर हम जहां हम लोग रहते हैं, आपका घर है, मेरा घर है, और वहां हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, मैं नौकर नहीं कहूंगा क्योंकि वो हमारे सपोर्टर हैं, वो हमारे सपोर्टिंग करने वाले लोग, उनको नौकर नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं अरे मेरे घर में नौकर है, मेरी नौकरानी है, मेरे नौकर है मेरे पास। नहीं नहीं, वो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, वो हमारे हेल्पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे क्या है? सपोर्टर है। सपोर्ट करने वाले हमको, हमारे हेल्पर है, हमारी मदद करने वाले लोग हैं। तो हमें खुदा ने कौन सी आत्मा दी है? दासत्व की आत्मा नहीं दी है। तो अब उनका एक जनरल बात कह रहा हूं कि उनका सम्मान मुझे और आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे और आपके अंदर क्या भावना है कि हम अपने सपोर्टरों को, अपने हेल्परों का वो सम्मान नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 15वां और 17वां पद कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, फिर भी तुम भयभीत हो। तुम्हें तो दासत्व की आज्ञा नहीं मिली है, फिर भी डरते हो। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे कि हम हे हप्पा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या अथॉरिटी है। हालेलुया। डायरेक्ट लिंक, नो प्रॉब्लम। सिम का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट वाईफाई कनेक्टेड परमेश्वर से। अगर आपके पास प्रभु पर विश्वास है तो आप डायरेक्ट उससे बात करेंगे। डायरेक्ट। अरे मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मेरा तो ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा ये नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्योंकि तुम तो बेटे बेटी होने के बाद भी तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा, इसलिए आपकी नौकरी नहीं लग रही, इसीलिए आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे, इसीलिए आपके बच्चों की नौकरी नहीं है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा। कारण यही है मेरे प्रियो कि आपका विश्वास अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग प्रभु पर भरपूरी के साथ विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, उनके कोई काम नहीं रुकते। हालेलुया। उनके कोई काम नहीं रुकते मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हमारे पास मौका है। जब तक हम जीवित हैं, तब तक मेरे और आपके पास मौका है कि मैं और आप प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारा तो उद्धार हो गया, अब हम गुनहगार नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा प्रभु का वचन कहता है कभी हम देखते देखते गुनाह कर देते हैं, सोच के गुनाह कर देते हैं, मुंह से कोई बात कह के बहुत बार हम गुनाहों में गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, हर पल मुझे और आपको क्या करना? पश्चाताप करना है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर मौके पे मुझे और आपको परमेश्वर के सामने झुकना है और झुककर प्रार्थना करनी है, पिता हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, मुझ जैसे गुनहगार को, मुझ जैसे पापी को तूने ये जीवन दिया। हालेलुया। ये मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं ये करता हूं, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों कहते हैं इस बात।
हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूं। पौलुस ने क्या कहा? उन सब बड़े गुनहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। आज जो प्रभु के दास हैं वो सोचते हैं कि हम गुनहगार नहीं है। जो प्रभु का वचन सुना रहे हैं वो भी कहते हैं इस बात को, हम गुनहगार नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। प्रभु मुझ पर तूने दया की है। और पौलुस कह रहे हैं, इतना बड़ा लेखक, प्रभु का सच्चा दास, वो कह रहा है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आज लोग घबराते हैं इस बात को कहने में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सच यही है मेरे प्रियो। जाने और अनजाने में हम ऐसे छोटे छोटे गुनाह कर बैठते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता और हम गुनाह कर देते। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बात को कहने से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि पौलुस जैसे इतने बड़े प्रभु के दास ने, जो प्रभु के लोगों का बड़ा दुश्मन था, बड़ा काम करा, उसने मारपीट करी, लोग जो प्रचार करते थे उन्हें मारता था, जो प्रभु और विश्वास उन्हें मारता था, लेकिन खुदा ने उसको ही सबसे बड़ा सेवक बनाया और कितनी पत्रियां लिख डाली मेरे प्रियो। लोगों के जीवन उन पत्रियों से बदल गए। ऐसे है। और आज भी वो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब ये शरीर हमारा, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम क्या करें? प्रायश्चित करें। मौका मिला है और न जाने किस दिन हमारा ये डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें अब कौन सा घर मिलेगा? अब घर ये मिलेगा, ये अब हमें देखना कि हमें कौन सा घर चाहिए। कौन सा घर? वो ऐसा घर जो हाथों से नहीं बना होगा, प्रभु के साथ का घर होगा, प्रभु के साथ रहेंगे, सोने की दीवारें होंगी, हीरे मोती जड़े हुए होंगे, और वहां पर ट्यूबलाइट, लाइट का, सूर्य चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, वहां तो प्रभु का प्रकाश होगा, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से ऐसा तेज होगा मेरे प्रियो। वो तेज जब चमकेगा तो वहां रोशनी की जरूरत नहीं होगी। ये सड़कें जो हम डाबर की सड़कों पर चढ़ते हैं, चलते हैं, वहां डाबर की सड़कें नहीं, सोने की सड़कें होंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन की कि हमारा जीवन सोने की सड़कों पर चलने वाला हो? और वो भवन, वो घर जो मुझे और आपको यहां से जाने के बाद मिलेगा, अभी तो यहां पर हम परदेसी हैं, चिरस्थाई घर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा घर मिलेगा? चिरस्थाई, यानी हमेशा हमेशा का घर होगा। लेकिन जब होगा, जब मैं और आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब मिलेगा। नहीं तो पुनरुत्थान तो दोनों होंगे, अच्छों का भी बुरों का भी। जिन्होंने बुरे काम किए उनका ही पुनरुत्थान, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनका भी पुनरुत्थान। लेकिन पुनरुत्थान अनंत जीवन का होगा अच्छे लोगों का, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, और जिन्होंने गलत काम किए होंगे उनका पुनरुत्थान नरक की झील के लिए, अनंत आग के लिए। और जो गंधक की झील है, और जो जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, और जो धड़कती रहती है, रोज ब रोज बढ़ती है, उसके लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब चुनाव मेरा और आपका है कि कौन सा घर चुने। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 1 पद कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं होगा। हालेलुया। परंतु चिरस्थायी होगा। आज तो हम ईंटे, गारे, और आजकल तो लेंटर वाले और सरियों वाले और ऐसे बना दिए, कौन से झटका रोधी वाले घर बनाए गए हैं।
लेकिन वहां न झटका, न पटका, न गिरना, न रलना, अंधेरा, न लाइट, न बीमारी, न हारी, कुछ नहीं। आनंद के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा आराधना करने वाले होंगे हम। हालेलुया। आज मैं और आप कितना प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 2:23 क्या कहता है? जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास किया। क्या मैं और आप विश्वास कर? क्यों अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया? क्या कभी जानने की कोशिश करी क्यों वो विश्वासियों का पिता कहलाया? क्यों? क्योंकि उसने, जब उसका इकलौता बेटा था, उसको पहाड़ी पर ले गए और वहां ले जाकर ये पिता परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर। हालेलुया। उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, उसने अपनी किसी से नहीं पूछा, अपने जो साथ नौकर ले गया था, अपने जो सेवक ले गया था, उनको भी पीछे रोक दिया कि मैं और ये लड़का जाएंगे ऊपर। मोरिया पर्वत पर चले गए वो। लेकिन परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि मैं तेरा जो परिवार है उसको मैं बालू के किनकों के सम्मान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसे विश्वास था कि मेरा खुदा क्या करेगा, उसे मालूम था, उसे विश्वास था। जब प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे, यहोवा ने उससे वायदा किया, क्या वायदा किया? कि मैं तेरे परिवार को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास थोड़ा समय बाकी है, ये अंतिम पद में चलेंगे हम। खुदा का वचन 2 पत्रस 1 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में लिखा है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो। अपने आप को सिद्ध करते रहो। अब मैं और आप किस लिए बुलाए गए हैं? मैं और आप खुदा के कलाम को बोलने के लिए, खुदा के नाम का प्रचार करने के लिए, खुदा की सेवकाई करने के लिए, इसलिए मैं और आप बुलाए गए। मैं और आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि अय्याशी करते फिरे, व्यभिचार करते पड़े, गालियां बकते फिरे, असमान जुए में जुटते रहे और गलत गलत बातें करते रहे। ऐसा मेरा और आपका जीवन नहीं है, इसलिए नहीं बुलाए गए। हालेलुया। मेरे कह रहा खुदा का कलाम, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये मत सोचो कि मैं प्रभु का दास हो गया तो मैं नहीं गिर सकता। मुझे अपने आप को हर समय चौकस रहना है, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है और तैयार रहना है उसका एक विश्वास योद्धा बन के। ये मत सोचिए कि मैं प्रचार करता हूं, मैं मिनिस्ट्री चलाता हूं, मैं एक पासवान हूं, मैं एक बिशप हूं, मैं एक वो हूं। कोई भी अपने आप को, मुझे और आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। और कहीं कमजोर हो रहे हैं तो यत्न करते रहो। ये मत सोचो कि मुझे डिग्री मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया तो अब मैं बहुत कुछ हो गया, अब मेरे को कोई कुछ जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपने आप को सिद्ध करना है। मेरे जीवन से, आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। मेरे चरित्र के द्वारा यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। गाते हैं ना हम लोग, मैं घटूं तू बढ़े। मेरे जीवन के द्वारा मैं घट जाऊं और यीशु मसीह मेरे जीवन से दिखाई दे, तब मजा है। बड़ी क्रॉस डालने से, बड़े बड़े छापे लगाने से बड़ा कुछ नहीं होगा। मुझे और आपको यत्न करना है।
मैं चुना गया हूं, आप चुने गए हैं और आप बुलाए गए हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक लाइन बड़ा बढ़िया जवाब देती है, उसके आगे लिखा है यत्न करते जाओ कौमा, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी क्या नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे। आज बहुत से प्रभु के सेवक सेविका ठोकर खा रहे हैं। प्रभु के बहुत बड़े बड़े प्रचारक जिनका बहुत नाम है वो ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सिद्ध समझने लगे, अपने आप को समझने लगे कि अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे कोई डर नहीं, खुदा हमारे हाथ में है। मेरे प्रियो, खुदा तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं रह सकता। खुदा कह रहा है अपने चुने जाने को, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते रहो। ऐसा करोगे तो तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको सब बरकत दे। क्यों? उसका कारण ये है मेरे प्रियो, आपने वो समय परमेश्वर को दिया है जिस समय में आप दुनिया के और काम कर सकते थे। रंग रस में, नाच गाने में, टीवी में, 50 चीजों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन आज आपने इस पेज पर आकर के प्रभु के वचन को सुना है, उन अनमोल बातों को सुना जो परमेश्वर के, मेरी नहीं है, अनमोल बातें परमेश्वर की हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं और आप एक वाद्य यंत्र, एक बजने वाले यंत्र हैं और प्रभु हमें बजाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। मेरे खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। हाँ खुदावन, जो तेरा वचन सच्चा है वो लोगों के सामने लाए हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, जो वचन सच्चा वचन है तेरा वो लोगों के सामने लाए। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों को सुन के शायद दुख हो सकता है, चुभ सकती है बातें, लेकिन अगर तेरा वचन चुभता है तो यानी तेरा वचन काम कर रहा है उनके जीवन में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमारे लिए बहुमूल्य है मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं अपनी आदरणीय बहन सिस्टर रेणुका डैनियल सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए, और उनकी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद कहते हैं। जब जब वो तेरे काम के लिए प्रचार करते हैं, तेरी सेवा करते हैं, प्रभु आशीष दे, बहन को बरकत दे, प्रभु खूब इस्तेमाल कर। वो छुप जाएं, वो ना दिखाई दे, पर तू दिखाई दे उनके जीवन से, ये प्रार्थना करते हैं। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए खुदावन। हम जैसे लोगों को तूने इस्तेमाल किया मेरे प्रभु, जिनकी कोई सामर्थ नहीं, हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं प्रभु, तो हम पापियों पर दया करता है। तो हमारे लिए जैसे लोगों के लिए आया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने लोग इसको ऑफलाइन देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, यीशु मसीह तेरा वचन उनके जीवन में 1000% काम करेगा और वो आनंदित होंगे और उससे फलवंत होंगे। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार सिस्टर जबकि ऑनलाइन है हमारे साथ, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। और आपकी कलीसिया के जितने भी लोग, जितने परिवार और अन्य परिवार जो भी हमारे भाई बहने जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और हमारा आगरा मसीह मंडली पेज चलता है जो कि शाम को 7 से 8 और 8 से 9 2 स्लॉट चलते हैं, जिस पर प्रभु के जो चुने हुए लोग, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो आते हैं प्रभु के कलाम को लेकर के, और प्रभु उनको उनके द्वारा बहुत से लोगों को फलवंत कर रहा है। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे मैं, अनुपम डेविड और मेरी पत्नी श्रीमती शबनम डेविड जो प्रभु की दासी हैं, हम दोनों मिलकर के प्रभु के वचन की सेवकाई करते हैं। सो रात को डेली 10 से 10:30 बजे
प्रभु के कलाम को हम शेयर करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर और यूट्यूब पर भी। अभी इस प्रचार को भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा। सो आगरी मसीह मंडली पेज पर जो आगरा मसीह मंडली यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, ताकि आप इस वचन से जो वंचित रह गए हैं भाई बहन इसको देख सकते हैं और भी अन्य भाई बहनों के वचन के द्वारा जो वचन बोला गया है प्रभु का उसको देखें, आनंदित हो और उस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकॉन पर बटन दबाइए ताकि जब जब प्रभु का कलाम उस पर शेयर किया जाता है आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।